रेशियो दिया ए और बी 4x लिख लेना, 3x लिख लेना। जब भी रेशियो हटाओ x जोड़ देना। इनकी आयु का योग दिया, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 28 हो गया, 7x बराबर 28, तो x बराबर 4 आ गया। इसका मतलब ए की 16 साल हो गई और बी की 12 साल हो गई। अब ये कह रहा है कि 8 साल बाद बताना है, आफ्टर 8 years। तो 8 इसमें प्लस कर देना, 8 इसमें प्लस कर देना, तो ये 24 24 और ये 20, इसको काट देना भाई। तो 4 6 24, 4 5 20 है और 5 का रेशियो बन गया, आंसर बन गया 6 रेशियो। और अगर रेशियो से लगाना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते थे, 4 रेशियो 3 28, यहाँ लिख देते 28 बटे 4 3 7 और गुणे 4। इसी तरह से 28 बटे 7 गुणे 3 कर देते, 7 पे 16 साल आ जाती है और यहाँ पे ये 12 साल आ जाती है। 8 इसमें प्लस करते, 8 इसमें, ये 24 हो जाती है, ये 20 हो जाती है और 6 5 का रेशियो यहाँ भी आ जाता है। ये भी काम कर सकते थे, आती हो चीज तो कैसे भी कर लो। जब क्वेश्चन आने लगते हैं ना, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ट्रिक अपने आप डेवलप हो जाती है। ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। पता चले थोड़ा क्वेश्चन बदल गया ट्रिक, और हम तो सीख के ट्रिक में आए थे, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। जब क्वेश्चन समझ नहीं पाए, थोड़ा सा बीच में चेंज हो गया, वो ट्रिक धरी की धरी रह जाती है। तो गलत करके चले जाए पेपर में, और नोट हो जाए तो बता देना भाई। लिख गया सबका? थोड़ी श्लोक पढ़ते रहा करो, थोड़ी चैट में जो है, इससे थोड़ा सा पता चलता रहता है। यस नो, चलिए नेक्स्ट है ये, ए बी की रेशियो 3:5 है। ए और बी का अनुपात 3:5 है। ए और बी का, इसको ए लिख लेना, इसको बी लिख लेना, यहाँ लिख लेना 3x और 5x। ऐसे 9 साल बाद लिखा है, आफ्टर 9 years, तो यहाँ 9 प्लस कर देना, यहाँ भी +9 कर देना। इसका रेशियो चेंज हो जाता है, 3 रेशियो 4 हो जाता है, यहाँ लिख देना 3/4। बस इतनी सी कहानी। मल्टीप्लाई कर देना इधर, 3 का इधर, 3/15x प्लस 27, इसको यहाँ करेंगे तो 12x प्लस 36, इसको 3x आ जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर आ गया 3। अब आपको बी की चाहिए, तो भाई बी की तो ये है ना 5, ये 5 के रेशियो में, तो बस बी की आगे हो जाएगी 5 × 3 और ये आ गया 15 साल, तो बी की हो गई 15 साल। लिख जाए तो बता दिया करो। चलिए नेक्स्ट नंबर है, 3 लड़कों की औसत आयु 35 साल। 3 लड़के हैं जिनकी एवरेज दी है 35 साल, तो 3 × 35 कर देंगे तो आ जाएगा 105।
3 लड़के थे, ए बी और सी। इनका रेशियो दिया है 3, 5 और 7। इसमें सबसे छोटे लड़के की चाहिए, तो छोटे वाले की यहाँ पे 105 को कौन, इनको जोड़ देते हैं तो 5 3 8 7 15 और मल्टीप्लाई में 3, 15 7 105 और 7 1 30, ये आ गए 21 साल। चौथा, 4th नंबर है ये, एसआई का क्वेश्चन है, एसआई में आप करेंगे। लिखा है कि एबीसी की वर्तमान एज 90, एबीसी की वर्तमान जो एज है वो 90 है। 6 साल पहले, 6 साल पहले इनका जो रेशियो है वो ए बी और सी का 1 2 और 3 था। इस एज को भी 6 साल पहले ले आते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 6 6 6 6 तीनों मिल के 18 साल कम हो जाएगी, आ जाएगा 72। तो हमें चाहिए सी की आई, तो सी की हो जाएगी 72 अपॉन 3 2 5 1 6 और मल्टीप्लाई में 3, ये देखिए 12 12 36 आ गई, और ये 6 साल पहले थी। अगर इसमें हम 6 प्लस कर लें तो इसकी प्रेजेंट में आज जो रही होगी वो 42 साल रही होगी, या आ गई 42 साल। वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान में, ये यूपीएसआई में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, बताते चलेंगे आपको, मिला लेना पेपर में। अगला है 5, नेक्स्ट। स्पीड कम ज्यादा हो तो बता देना भाई। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, उतना और जितना कहीं भी आ जाए, इस योग का आधा कर देना है। तो जयेश की आयु हो जाएगी, जयेश की आयु योग को हाफ कर देना बस, 48 और बटे 2, आंसर आ जाएगा 24 साल। उतना जितना कहीं भी आए योग का आधा कर देना। नेक्स्ट है ये, कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे तो ज्यादातर देखा गया है कमला वाला आयु का क्वेश्चन कहीं भी आया है तो ज्यादातर 3 ही आंसर आ गया था पहले से। कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5.4 गुनी। कमला के पुत्र की आयु, उसकी आयु के 110 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना। 6 साल पहले शादी हुई, देखिए ये देखिए 6 साल पहले हुई थी, आज में उसकी एज है उसकी शादी के समय की 5.4, और उसका जो बच्चा है वो 1/10 है उसकी आयु, तो उसके पुत्र की आयु बतानी। ये देखिए, एक तो शादी के समय और वर्तमान, ऐसे 6 साल पहले हुआ था विवाह, तो इसका मतलब उसकी
कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। अगर ये इस समय x की है तो यहाँ पर x माइनस 6 साल की रही होगी। अगर वर्तमान में कमला x है तो ये शादी के समय ये रही होगी। फिर ये कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु, अगर इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वर्तमान आयु मिल जाती है। इसको अगर 5/4 से गुणा कर दे तो ये मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x माइनस 6/30 बराबर 4x। 4 इधर ले आएंगे, इससे घट जाएगा तो x बराबर, ये देखिए कमला वर्तमान 30 साल की हो गई और उसका पुत्र 1/10 है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुत्र की आयु हो गई 3 साल। ये पुत्र हो गया भाई 3 साल का। तो इस तरह से पुत्र की आयु बन जाएगी 3 साल। ये रिलेशन याद रखना ये वाला। नेक्स्ट है 7। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 साल है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 साल है। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 साल है। तो देखिएगा 5 सदस्य थे, औसत 21 साल, तो 5 × 21 कर लें, यानी 5 सदस्य 105 साल के रहेंगे। फिर मुखिया को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 9 साल की वृद्धि। यहाँ पे अगर मुखिया को शामिल कर लिया गया तो 21 से एवरेज बढ़ करके 30 हो जाता है, तो यह आ गया 180। तो मुखिया की बताना है तो भाई मुखिया की घटा के देख लो। तो 180 में से 105 अगर कम कर दे तो ये 75। पुराने जमाने में जो ऐसे लोग होते थे 70-75 साल के, वो मुखिया कहलाते थे, मुखिया हो जाते थे। आजकल तो छोटा बच्चा भी अपने आप को मुखिया मानता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लें। ये ध्यान से देखना, 5 साल पहले मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु को इतनी गुनी थी। जैसा कहते उस तरह लिख दिया करो। यहाँ लिखा है 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले मोहन की आयु, ये मोहन को लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पर इसको पुत्र को लिख लो। तिगुनी थी, अगर ये यक्ष साल का, ये यक्ष का, तो ये 3x ऐसे। 5 साल पहले मोहन की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अगर बराबर करना है तो 3 यहाँ लिखे, यक्ष यहाँ लिखे। अगर बराबर नहीं करना, केवल मानना है, तो फिर यहाँ से यक्ष मान ले और इसको लिख ले 3x। ये कंडीशन थी, ये 5 साल पहले थी। अगर इसको इक्वल करना है तो फिर 3 को उधर ले जाना पड़ता। तो ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले ये देखिए मोहन अपने पुत्र का 3 गुना था, ये लिखा हुआ। ये लिखा है 3। अब इसको वर्तमान में ले आओ। ये देखिए वर्तमान में तो 3x + 5 कर देना, x + 5 कर देना। फिर कह रहा है कि 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद ले चले इसको, 10 साल बाद। तो यहाँ पे 10 साल बाद ले चलेंगे तो 3x + 15 और x + 15 कर लेना। अब ये बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए उसके पुत्र की आयु का दुगुना होगा, तो 2 का यहाँ पे गुणा करना, हमेशा छोटे वाले। जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ये आ जाएगा 3x + 15 2x + 30। इसको यहाँ से x बराबर 15 हो गया, x बराबर 15। क्या पूछा है? मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन ये है, यहाँ से मोहन ये है कितना, तो वर्तमान आयु 15 यहाँ रखेंगे तो 15 × 3 = 45 और 15
ये 15 थी 45 और 15 60, इसका मतलब मोहन जो हो गया भाई हो गया 60 साल का। यहाँ पे दिया होगा कहीं, ऑप्शन नहीं है तो कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर। तो 10 साल, अच्छा ये वर्तमान ये है, यहाँ मत रखना। 15 थी 45 और 5 50, ये 50 की वर्तमान पूछा है, तो इस 15 को यहाँ न रख के यहाँ रखना, वर्तमान ये है। तो 15 थी 45 और 5 50, ये मन हो गया 50 ऐसे। तो इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर छोटा शॉर्ट करना है तो फिर हाजी विशाल 50 साल का। और अगर आप देखो, अगर सी एक चीज याद रखना कि मैथ क्या है, ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना, पहले क्वेश्चन को आना चाहिए, अगर समझ में आता है बाद में अपने हिसाब से ट्रिकों को फॉलो करो। ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया कहीं पे ट्रिक के, तो रट के गए थे हम एक क्वेश्चन की, थोड़ा इधर उधर हो गया तो सब चला जाता है हाथ से। तो बताने में अच्छी लगती है ट्रिक है, लेकिन जब खुद फॉलो करनी पड़ती है ना पेपर में बैठ कर, तो वही कहते हैं कि वही चीज याद आती है जो ओरिजिनल होती है। और अगर आपको ये तैयार है पूरा, तो फिर बस परेशानी नहीं है, फिर तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी ऑप्शन ले लिए। मान लीजिए हम ऐसे करना है, हम आंसर से सिखा देते हैं मोहन। देखिए वर्तमान में 50 साल का है, अब यहाँ लिखो 5 साल पहले मोहन क्या है पुत्र की थी, इसको 5 साल पहले ले चलेंगे। देखो 45 साल का होगा तब ये 15 साल का होगा, क्योंकि ये तिगुना है। ऐसे कर सकते हैं, पुत्र गुना 5 साल इसको ले आए तो ये 20 साल का रहा होगा। फिर कह रहा है 10 साल बाद, इसको 10 साल बाद से चलेंगे ये 60 साल का, ये 30 साल का। देखो ये दुगना अगर है तो सही, नहीं तो गलत होता। ये देखिए दुगना हो गया, इसका ये दुगना, इसका मतलब राइट आंसर है 50। तो जब चीज आती रहे तो फिर उसे तो 4 सेकंड में कर सकते हैं। अगर पहले ही ये चीज करेंगे तो फिर क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ में आएगी, जब भाषा नहीं समझ में आएगी तो फिर क्वेश्चन पेपर में करेंगे कैसे। और पेपर में टाइम की कमी कभी नहीं पड़ती अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, प्रैक्टिस अच्छी है तो उसे सॉल्व करना बड़ा सरल काम। तो नहीं आता तो फिर लगे रहो। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, समझना बात। 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 तथा अगर अब की बात करें तो इस समय विनय 17 साल का है। इस समय देखिए विनय 17 साल का है, अगर ध्यान से पढ़ें तो आज विनय 17 साल का। 5 साल पहले देखिए कितने साल का रहा होगा, 5 साल पहले भाई ये जो रहा होगा ये 12 साल का रहा। 5 साल पहले 12 साल का, ऊपर ये बता रहा है कि 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। इसका मतलब इस समय अगर हम विकास की बात करते तो ये 12 का 36 साल का रहा होगा, क्योंकि ये इसका 1/3 था 5 साल पहले। अगर ये 5 साल पहले 36 साल का, तो भाई इसमें 5 प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस कर लेंगे तो वर्तमान में कितना है विकास, तो वर्तमान में विकास 41 का हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन की भाषा समझें, पढ़ें ध्यान से कम 2 से 3 बार पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर सॉल्व करें, आदत डाल लें। पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालें, जब 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद जब करते हो तो फिर यही आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट 10 देखिएगा। 3 साल पहले एबी की एवरेज एज दी हुई है। 3 साल पहले तो एबी की वर्तमान आयु ले लेते हैं सीधे, आयु यहां पे देखना, ऐसे कर लिया करो 18 साल है ये, तो ऐसे चाहे लिख लो 18 एज की 18 एज की, एवरेज का मतलब दोनों की उस समय 18 18 18 3 साल पहले, तो ये 3 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 3 साल बढ़ेगा,
तो 18 18 36 और 6 42 साल के हो गए। हाँ, अगर तीसरे को भी मिला देते हैं तो ए के साथ बी, बी के साथ सी को भी मिला देते हैं, तो ये एवरेज 22 है, 22 बोले 3 कर देना, तो 66 होगा, इसमें से इसको घटा देना तो सी मिल जाएगा। ऐसे करके चार और ये 2 24, ये हो गया 24 साल का। सी की पूछा है तो सी हो गया 24। इस तरह से ये देखिए 10 क्वेश्चन बड़े प्यार से गए। तो अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो मैथ में आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। आपको पहले क्वेश्चन की भाषा समझे, भाषा जब समझ में आ जाए